Hello everyone, wishing you a very happy Christmas and welcome back all of you to our computer science class in Educathin. Hope you all have understood our previous released videos this week, and today we will start the remaining topics of networking. So अभी आज हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस. हम पहले क्लासेस में पढ़े थे व्हाट इज नेटवर्किंग एंड व्हाट आर द डिवाइसेस रिक्वायर्ड. नंबर 1 इज ट्रांसमिशन मीडिया. उसी में हम पढ़े थे वायरलेस मीडिया एंड वायर्ड मीडिया. फिर आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस का और कुछ पार्ट. So first network device was our transmission media through which networking signal, our data is communicated from one computer system to other. आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस में बहुत सारे पार्ट्स है. नंबर 1 इज NIC, that is नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? Any computer which is to be a part of computer network must have been attached with a NIC. ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. कोई भी कंप्यूटर सिस्टम एक नेटवर्क में अगर डाटा ट्रांसमिशन करना चाहता है तो उसके पास उसी सिस्टम में NIC होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? आपका मदरबोर्ड में. ठीक है, आपको अगर कोई सिस्टम को नेटवर्किंग में कनेक्टेड करना है तो मदरबोर्ड में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अटैच्ड करना पड़ेगा. ए कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विथ अदर कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क थ्रू NIC. सो एक कंप्यूटर एक नेटवर्किंग में, आपकी कंप्यूटर लैब ले लीजिए स्कूल का. सपोज देयर आर 20 कंप्यूटर्स. सो लाइक मशीन 1, Mac 1, Mac 2, Mac 3, like this. ठीक है, each one has its own processor. So प्रोसेसर की हार्ड डिस्क में जो हमारा मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर अटैच्ड होता है हमारा NIC. The system which does not have NIC cannot be connected to a computer system to transmit data and to be a part of a network. In PCs, laptops, NIC is an integral part of the motherboard. So हमारे पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप में the hard disk or the motherboard is attached inside it. It is an integral part of the networking system. आप चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर लीजिए, पर पीसीस ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका होना चाहिए अगर आप अपने सिस्टम को नेटवर्किंग में डालना चाहते हैं, डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं. फिर हम नेक्स्ट डिवाइस देखेंगे. So next device is hub. What is a hub? Hub allows multiple computers to be connected in a network. Hub ऐसा एक आप देखे होंगे इन योर कंप्यूटर लैब. आपके कंप्यूटर लैब में बहुत सारे सिस्टम्स होता है. फिर एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स में बहुत सारे केबल्स कनेक्टेड रहता है. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे केबल्स कनेक्टेड होता है. ये आपका मशीन 1 है. सपोज मशीन 1 एंड दिस इज कनेक्टेड टू योर मशीन 1, दिस इज मशीन 2, दिस इज मशीन 3. सो ये है आपका हब. सो इट अलाउस मल्टीपल कंप्यूटर्स टू बी कनेक्टेड इन ए नेटवर्क. तो ईच सिस्टम हैज इट्स ओन NIC इन इट्स मदरबोर्ड. सो एंड so that corresponding cable is attached to your hub.
A hub has parts into which cables from different NICs are inserted. ठीक है, so Mac 1 has its own NIC, Mac 2 has its own NIC, Mac 3 has its own NIC respectively. So ये केबल के थ्रू NIC is attached to your hub. When a computer sends info to other computer, it is sent by the NIC to hub. Suppose आप मशीन 1 में बैठे हैं, मशीन 1 का एक प्रोजेक्ट फाइल आपको मशीन नंबर 3 में सेंड करना है. So in a network, you choose your my network, then select the data from the Mac 3 or machine 3 and send it to machine 1. So जो भी यूजर मशीन 3 में फाइल सेंड का डायरेक्शन या ऑपरेशन क्लिक किए, फिर वो काम एक्चुअली इंटरनली कौन करता है? योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. NIC सेंड्स दैट इन्फो टू द हब थ्रू दिस केबल. ठीक है, सो ये हब है एक प्लेस जहाँ पर डिफरेंट नोड्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क आर अटैच्ड. हर कोई सिस्टम जो भी नेटवर्किंग में आता है उसका एक एक नोड आपका हब में अटैच होता है. ये आपका हब. देन हब ट्रांसमिट्स दिस इन्फो टू अदर कंप्यूटर्स अटैच टू इट. अगर मशीन 1 को मशीन 3 में डाटा पहुंचाना है, कोई इंफॉर्मेशन फाइल ट्रांसफर का इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, सो मशीन 1 मशीन 3 को डायरेक्ट नहीं पहुंचाता है. मशीन 1 का NIC हब के पास डाटा पहुंचाता है, फिर वो हब वो डाटा वो इंफॉर्मेशन मशीन 3 के पास पहुंचाता है. सो दिस इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड हब. ओके, एंड दिस इज डन in a broadcast mode. Hub redirects info in a broadcast mode. What is broadcast mode? So ये क्या करता है? यहाँ पर हम एक देखें, ये है मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3. ठीक है, सो मशीन 1 का एक फाइल हमारा ट्रांसफर होना है मशीन 3 में. सो ये इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा? NIC 1 में दी है मशीन 1 का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. सेंड्स दिस इंफॉर्मेशन नॉट टू मशीन 3 डायरेक्टली बट थ्रू द हब. ये NIC का एक केबल आपका हब में अटैच्ड होता है यहाँ पे. फिर हब डिसाइड करता है ये किसके लिए है. ये जो आपका फाइल ट्रांसफर का मैसेज आया मशीन 1 से किसके लिए है? मशीन 2 के पास पहुंच जाता है, बट इट डज नॉट एक्सेप्ट. देन कहाँ पर रिडायरेक्ट करता है? मशीन 3 में. ठीक है, सो ये सिलेक्टिवली काम नहीं करता. ये हर एक मशीन को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है जिस मशीन के लिए ये मिंट है. द इंफॉर्मेशन मिंट फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम is accepted by that and ignored by others. So this is the drawback of hub. To overcome this we can use switch. Switch just looks like a hub. Switch भी hub के जैसा ही काम करता है, पर इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट हब and it looks like a hub. So difference क्या है? Whether we should use switch or hub. ये स्विच भी आपका हब की जैसा दिखता है. इट हैज पोर्ट्स एंड द नोड्स N1, N2, N3 like this. The nodes of different computer system in a network are connected to your switch. जो भी कंप्यूटर मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 जो भी कंप्यूटर आपका एक नेटवर्क में कनेक्टेड है आपके लैब में, फॉर एग्जांपल एक ऑफिस में, सो वो एक एक नोड यहाँ पर अटैच है एंड स्विच के साथ अटैच्ड है. तो स्विच क्या करता है? अगर मशीन 1 ने एक फाइल ट्रांसफर का मैसेज दिया मशीन 2 के लिए सपोज, सो
that information is redirected to switch but it does not pass it to machine 3. स्विच का डिफरेंस क्या है, क्यों उसको हम इंटेलिजेंट हब बोलते हैं. इट sends the data to that particular machine for which it is intended. The way of transmission is different. हब एंड स्विच एक जैसे ही दिखते हैं. ये कंप्यूटर सिस्टम जो भी नेटवर्किंग में है उसका एक एक नोड का कनेक्टिव पार्ट है, पर डिफरेंस है कि डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है. ए स्विच सेंड्स द इन्फो सिलेक्टिवली टू ओनली दोज कंप्यूटर्स फॉर व्हिच इट इज इंटेंडेड. सो जिस मशीन के लिए हमारा रिक्वेस्ट आया है उसी मशीन को ही डाटा या इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग का ट्रांसफर करता है. इट इज मोर एफिशिएंट देन हब. सो आवर स्विच, the hub and switch are similar in structure. The switch is a better way of implementation of network because of its selective data transfer. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे और क्या नेटवर्किंग डिवाइसेस है. Next device is our repeater. So when in a computer network where networking is done or systems are connected over a long distances. ठीक है, वो लॉन्ग डिस्टेंस मतलब आपका एक कंप्यूटर लैब या ऑफिस में ना होकर सपोज एक ऑफिस का बहुत सारे ब्रांचेस है विद इन द रेंज ऑफ 20 किलोमीटर्स. ठीक है, so एक जगह, so and all these computers of these 3 offices are connected over a network. so आप एक डाटा ट्रांसमिट किए एक ऑफिस से ऑफिस नंबर 1 से ऑफिस नंबर 2 तक. so there is the possibility that signal is lost over the transmission path. जनरली आप तो सब लोग आजकल इंटरनेट यूज कर रहे हैं. कभी कभी हमारा नेटवर्क बहुत स्लो रहता है, हमारा फाइल एक्सेस या कोई मूवी देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमारा स्पीड, डाटा का स्पीड कम हो जाता है. क्यों? इसी वजह से. इंटरनेट इज स्प्रेडेड थ्रू आउट द ग्लोब, देयर इज नो लिमिट. सो देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट आवर सिग्नल इज लॉस्ट और सिग्नल गेट्स वीक. सो अगर हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्किंग में ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, so there is the possibility of weak signal. To overcome this we can use repeater. Repeater is used to re-strengthen data signal before it gets too weak. So जो डाटा हमारा weak हो गया है, सिग्नल पहुंच नहीं पा रहा है, if our signal is weak, speed is less, then a repeater is used to re-strengthen that data signal so that it cannot be lost properly. पूरा खत्म हो जाने से पहले रिपीटर उसको कैच करके वो रीजेनरेट करता है सिग्नल को. इट रीजेनरेट्स द रिसीव्ड सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट टू इट्स डेस्टिनेशन. सो लॉस्ट होने से पहले ये उसको रीजेनरेट करता है एंड डेस्टिनेशन जहाँ पर पहुँचाना चाहिए डाटा को या इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को पहुँचाता है. सपोज आपका ऑफिस नंबर 1 से ऑफिस नंबर 10 तक डाटा पहुँचाना था, बीच में लॉस्ट हो जाने का चांसेस है बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन. सो अगर हमारे पास रिपीटर है नेटवर्किंग सिस्टम में, हम इंस्टॉल किए हैं, इफ देयर इज रिपीटर, इट रीजेनरेट्स. यहाँ पर अगर डाटा वीक हो गया, सो इसको रीस्ट्रेंथन करके डेस्टिनेशन क्या है ऑफिस नंबर 10, यहाँ पर ये पहुँच जाता है. नेक्स्ट आवर गेटवे. इट कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टोपोलॉजीज डिवाइसेस के बाद प्रोटोकॉल्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क. सो इन ब्रीफ मैं आपको बताती हूँ. लैंड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, वन. सो एक ही अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम नेटवर्किंग करते हैं, लाइक इन आवर ऑफिस, इन आवर कंप्यूटर लैब, देयर इज वन टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सपोज लैन. पर आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बैंक में काम होता है. सो इन बैंक द नेटवर्क ऑफ डिफरेंट ATMs आर कनेक्टेड टुगेदर. देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क. एक बैंक का तीन ब्रांचेस है सपोज एक सिटी में. सो 3 ब्रांचेस का 3 डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम हो सकता है, डिफरेंट हार्डवेयर
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं। एंड आपका कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ बिग कंपनीज, बड़े बड़े कंपनी का बहुत सारे ब्रांचेस होता है, एंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, थाउजेंड्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड in them, so it is very difficult to transmit the data. It is very incompatible. Compatible मतलब कोई अलग अलग, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, सो डाटा ट्रांसमिशन बहुत वीक होता है। सो उसको हम कैसे रीजनरेट करेंगे? गेटवे। इट इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड एड्रेस आर्किटेक्चर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स एंड ट्रांसलेट बिटवीन देम। It connects different types of networks. So कहीं भी आपका नेटवर्क इंस्टॉल्ड हो, एक ऑफिस में, सिटी टू सिटी का कहीं भी हो, अगर आपके पास गेटवे इंस्टॉल्ड है, so it can understand address architecture of different networks. In spite of having different types of network, different hardwares and softwares, our gateway translates data between them. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही रूम में एक जगह पे 10 लोग हैं और हर कोई अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, सो एक इंटरप्रेटर और एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जो कि एक कॉमन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सके। वैसे ही गेटवे इज द ट्रांसलेटर टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एंड पास द डाटा सिग्नल्स टू इट्स डेस्टिनेशन। कहीं पे भी हमारा लैब में, बैंक में, बड़े बड़े कंपनीज में, ठीक है, ये यूज होता है। सो हम आज पढ़े नेटवर्क डिवाइसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या फिर हमको ईमेल कीजिए टू आवर ईमेल ID दैट इज educathan2020@gmail.com। हम नेटवर्किंग का नेक्स्ट पार्ट्स नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। सो आप देखते रहिए एजुकेथन, आपका वैल्यूएबल सजेशन दीजिए। कीप वॉचिंग इट। थैंक यू।